हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद आरती मैम में। हम लोग भक्ति काल में आपका भक्ति काल पढ़ रहे थे। भक्ति काल में सगुण धारा का हम लोगों ने इंट्रो पढ़ लिया था। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, जो सगुण धारा के बारे में, उसके बारे में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया था। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे राम भक्ति शाखा के बारे में। राम भक्ति शाखा में आपके बहुत महत्वपूर्ण आपके लेखक हैं इसमें। ठीक है, उनके बारे में भी एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके लेखक के, चाहे रचनाएं हो गई या उनकी रचनाओं से खंड और रचना के बारे में, तो उनके बारे में भी अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें बहुत सारे आपके कवि भी हैं, जैसे तुलसीदास हो गए, अग्रदास हो गए, नाभादास, सेनापति, तो इन सबके बारे में एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। और आपका राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा वैसे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका अदर भी पेपरों में आपके इनकी रचनाओं से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और टीजीटी पीजीटी के लिए तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप शेयर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भक्ति काल में हम लोग राम भक्ति शाखा में इनके जो अलवार भक्त थे, अलवार भक्तों में सटकोप जो आपके थे, ये प्रथम कवि माने जाते हैं। ठीक है, अलवार भक्त का जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाया था अच्छे से। अलवार भक्त उनको कहते हैं जो वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे। ठीक है, जो वैष्णव भक्त थे उनको अलवार कहा जाता था। तो आपके अलवार जो थे, अलवारों में भक्तों में जो है आपके सटकोप प्रथम कवि माने जाते हैं। और इनकी जो पुस्तक थी वो आपकी सहस्त्र गीत थी। ठीक है, जो इनकी पुस्तक थी सहस्त्र गीत थी। और रामानंद के जो आपके 15वीं-16वीं शताब्दी में शिष्य परंपरा में रामानंद काफी प्रसिद्ध थे। ठीक है, तो रामानंद के गुरु की बात करें तो आपके राघवानंद थे। रामानंद के बारे में थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो रामानंद के अगर गुरु की बात किया जाए तो इनके गुरु राघवानंद थे। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद को जो है आकाश धर्मा गुरु कहा था। ठीक है, इन्हें आकाश धर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था आकाश धर्मा गुरु माना है। और इनके कुछ ग्रंथ हैं रामानंद के, एक बार उनको भी देख लेते हैं। जैसे इनके वैष्णव मताब्ज भास्कर हो गया, और इनकी रचनाएं जो हैं श्री रामार्चन पद्धति, योग चिंतामणि, आनंद भास हो गया आपका, और राम रक्षा स्त्रोत हो गया। इनकी ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ठीक है, और रामानंद ने जो है रामावत संप्रदाय की स्थापना भी किया था। इसमें जो है इसको बैरागी नाम से भी प्रसिद्ध हुआ है, बैरागी नाम से भी जानते हैं। ठीक है, रामावत संप्रदाय की स्थापना रामानंद ने किया था। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपना कथन दिया है कि मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के जो गुरु थे, ठीक है, मध्य युग के स्वाधीन चिंता के जो गुरु थे वो आपके रामानंद ही थे। ठीक है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। और बाकी इसमें आपका महत्वपूर्ण भी है कि जो है इनके रचनाएं थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। बाकी बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जाते, लेकिन फिर भी आपके रामानंद से इनके रचनाएं कि वैष्णव मताब्ज भास्कर, रामार्चन पद्धति, राम रक्षा स्त्रोत, आनंद भास, योग चिंतामणि, तो ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ज़्यादा नहीं लिखे हैं। ठीक है, जो महत्वपूर्ण है फैक्ट आपके वही लिखाए गए हैं, तो जितना लिखाया जाए उसे बिल्कुल नहीं छोड़िएगा। बाकी आप एक्स्ट्रा अपने बुक और अगर नोट्स बनाए हैं उससे भी पढ़ते रहिए, और जितना ज़्यादा हो सके आप पीवाईक्यू जरूर लगाइए, क्योंकि आपको जो मिलता है वो आपका जो है पीवाईक्यू, इन सब चीज़ों से आप देख पाते हो कि क्वेश्चन के पूछने का कैटेगरी क्या है। ठीक है, उसमें कैसे पूछा जाता है क्वेश्चन, तो आपको उससे एक गाइडेंस मिल जाती है, तो उसे भी जरूर लगाते रहिए। आगे हम देखते हैं रामानंद के बारे में। रामानंद के आपके जो शिष्य थे, ठीक है, इनके 12 शिष्य माने जाते हैं। रामानंद के 12 शिष्य माने जाते हैं। तो इनमें काफी थोड़ा सा विवादित भी है कि आपके जैसे रामचंद्र शुक्ल हो गए, हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गए, और राम कुमार वर्मा, ये लोग अपने अलग अलग दिए कि मतलब 12 कवियों के नाम, आपके 12 शिष्यों के नाम कि इन्होंने माना है आपके। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने रामानंद के 12 शिष्य के नाम दिए हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिए हैं, और राम कुमार वर्मा ने दिए हैं। इन्होंने अलग अलग माना है, तो आपके 2-4 डिफरेंस हैं, बाकी लगभग आपके सेम ही हैं। ठीक है, तो कंपैरिजन करके याद करिएगा, वरना ऐसे तो आप रटने बैठेंगे तो शायद ना याद हो, लेकिन एक बार कंपैरिजन करके याद करेंगे तो ज़्यादातर कभी आपको तीनों में ही मिलेंगे। ठीक है, बाकी 2-4 डिफरेंस है तो उनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर 2 का आपको याद है तो तीसरा ऑटोमेटिक ही याद हो जाएगा। बाकी ज़्यादातर कभी आपकी मैचिंग में ही है कि तीनों उन्होंने ही, क्योंकि 12 अगर शिष्य थे तो उनके 12 आपके शिष्य, जाहिर सी बात है चेंज तो होंगे नहीं, तो बस थोड़ा बहुत नाम का आपका है। ठीक है, तो 2-4 आपके चेंज राम कुमार वर्मा ने कर दिया है, रामचंद्र शुक्ल ने कर दिया, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कर दिया है।
तो उनके शिष्य एक बार उनके नाम देख लेते हैं। आप अच्छे से कम 2 के तो अच्छे से रटना ही पड़ेगा, तीसरा ऑटोमेटिक ही आप अगर ऑप्शन में आता है तो उसमें से लगा ले जाएंगे। ये जैसे आ गया रामचंद्र शुक्ल के, इसमें से 12 शिष्यों के कौन है और कौन नहीं है। तो अगर 4 ऑप्शन में रहेगा तो जो नहीं रहे माने रहेंगे रामचंद्र शुक्ल, तो आपका उसमें आप लगा ले जाओगे, और नहीं पढ़े रहोगे तो शायद मुश्किल है। ठीक है, तो एक बार अच्छे से इनको देख लेते हैं कि रामचंद्र शुक्ल ने किसको किसको माना है। तो रामचंद्र शुक्ल ने अनंतानंद, सुखानंद और सुरसुरानंद, नरहर्यानंद और भावानंद, पीपा, कबीर, सेन, धन्ना, रैदास और आपके पद्मावती और सुरसरी। ठीक है, इन 12 आपके शिष्यों के नाम दिए हैं, आपके रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हैं। उसके बाद हम देखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसको किसको माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी आपका जो है आशानंद, सुखानंद और सुरसुरानंद, परमानंद और भावानंद, भवानंद, पीपा, कबीर, सेना, धन्ना और आपके रैदास, महानंद और श्रीयानंद। ठीक है, महानंद श्रीयानंद थोड़ा सा आपका अलग है, और आपके आशानंद हो गए। ठीक है, अनंतानंद की जगह इन्होंने माना है आशानंद। और उसके बाद राम कुमार वर्मा ने आपके दिया था, तो आपके अनंतानंद, सुखानंद और सुरेश्वरानंद और नरहर्यानंद, भावानंद, योगानंद, कबीर, सेन, पद्मावती और आपके रैदास, धन्ना, पीपा। ठीक है, तो ये आपके जो हैं 12 शिष्य आपके राम कुमार वर्मा ने माने हैं। ज़्यादातर इनमें आपके सेम ही आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कबीर हो गए, सेना हो गए, पीपा हो गए, धन्ना हो गए, रैदास हो गए। ठीक है, तो तीनों का कंपैरिजन करके आप अच्छे से याद करिएगा तो याद हो जाएंगे। ठीक है, न से रखने में काफ़ी याद करने में परेशानी होती है, क्योंकि 12 आपके शिष्यों के नाम हैं। ठीक है, तो आप कंपैरिजन करके याद कर लोगे तो आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा नाम का भी डिफरेंस है, और बाकी आपके 2-4 हैं जो अलग हैं। बाकी आपके तीनों में लगभग, जैसे आपके अनंतानंद हो गए, बीच में आपका आशानंद कर दिया गया, और राम कुमार वर्मा ने भी अनंतानंद ही माना है। ठीक है, और सुखानंद आपका तीनों ने माना है, सुरसुरानंद दोनों ने आपके माना है, सुरेश्वरानंद आपके राम कुमार वर्मा ने कर दिया है, और आपके भावानंद, पीपा, कबीर, सेन, धन्ना, रैदास, पद्मावती, तो ये आपके मिलते जुलते नाम है जो तीनों में आपको मिलेंगे। तो अगर आप एक भी ढंग से याद कर लेते हो, बाकी आप कंपैरिजन करके याद कर लोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, तो इनके नाम आप अच्छे से रट लीजिएगा, और अगर 2 के भी आपने रट लिया तो तीसरा ऑटोमेटिक ही आप लगा ले जाओगे, और नहीं भी तो एक तो आपको अच्छे से लर्न करना ही पड़ेगा। ठीक है, बाकी आप कंपैरिजन करके भी आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हो। और रामानंद के बाद आगे बात करते हैं अग्रदास के बारे में। अग्रदास ने जो है अपनी गद्दी रहवास में स्थापित किया था। ठीक है, अग्रदास ने अपनी गद्दी रहवास में स्थापित किया था, जयपुर के रहवास में स्थापित किया, और रसिक संप्रदाय में इन्हें अग्र अली भी कहा जाता है। ठीक है, रसिक संप्रदाय जो है इन्हें अग्र अली भी कहा जाता है। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं अग्रदास की, हितोपदेश, उखाड़ा बावनी, ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी, कुंडलिया, और इनकी अष्टयाम या रामाष्टयाम, जो कि काफी ज्यादा पूछे भी जाते हैं, तो अष्टयाम या रामाष्टयाम। ठीक है, अग्रदास की ये रचना है, बाकी इन्हें अग्रली कहा जाता है। तो अग्रली आया या अग्रदास आया तो आपका एक ही है। ठीक है, और अग्रदास के जो शिष्य थे वो आपके नाभादास जी माने जाते हैं। अग्रदास के शिष्य नाभादास जी माने जाते हैं। उसके बाद आपके जो विष्णुदास द्वारा कृत रचना है रामायण कथा। रामायण कथा ये राम कथा पर आधारित प्रथम प्रबंध काव्य है। ठीक है, राम कथा पर आधारित प्रथम प्रबंध काव्य है रामायण कथा। किसकी रचना है ये? तो आपके विष्णुदास के द्वारा। और ईश्वरदास ने सत्यवती कथा और भरत मिलाप, अंगद पैंच, सत्यवती कथा, भरत मिलाप, अंगद पैंच, ये आपकी ईश्वरदास के द्वारा लिखी गई रचना है। ठीक है, तो ये आपके ईश्वरदास की है। विष्णुदास ने अपने राम कथा जो बालराम रामायण कथा जो लिखी है वो राम कथा का प्रथम प्रबंध काव्य है। और उसके बाद आपके अग्रदास की रचना है जो हितोपदेश, उखावड़ा बावनी, ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी, कुंडलिया और आपके रामाष्टयाम, जो इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, पूछी जाती हैं। ठीक है, और बाकी इतना ज्यादा इनके कहाँ पे इनके गद्य स्थापित है तो ये इतना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार आपको थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, बाकी इनकी रचनाएं इंपॉर्टेंट है, और आपके जो प्रबंध काव्य है प्रथम वो आपका इम्पोर्टेंट है। तो ये थे गाइस आज की क्लासेस राम भक्ति शाखा में आपके, जो कि बहुत ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण भी हैं। रामानंद के 12 शिष्य हो गए, वो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो एक एक करके आप नेक्स्ट वीडियो में तुलसीदास के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे।
अभी जितना पढ़ाया गया है इसको अच्छे से आप लर्न कर लीजिएगा। और हो सके तो जितना ज़्यादा हो उसके वीडियो को शेयर करिए, ताकि और लोग भी जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी आपका बेनिफिट मिले। ओके गाइस, थैंक यू।